Hello friends, welcomes you all back to my YouTube channel Business Math with Nagmani. In the series of business mathematics and study, today we will deal correlation. Prior to this, we have discussed measure of central tendency and measure of dispersion. Now we will discuss correlation. And what do you mean by correlation? The correlation is a statistical tool which determines the association between two variables. तो कोरिलेशन एक स्टैटिकल टूल है जो कि एसोसिएशन यानी कि दो रिलेशनशिप बताता है हमें दो वेरिएबल से एक्स एंड वाई, जहाँ पे एक्स हमारा इंडिपेंडेंट और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो। वो दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप बताता है, यानी कि उसके मूवमेंट्स के बारे में हमें बताता है। It helps for discovering and measuring the nature and the degree of association between two variables. वो हमें मेजर करने में हेल्प करता है उसके नेचर्स और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लेट्स से हमारा टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स अगर हमारा सप्लाई और वाई हमारा प्राइस, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, यानी कि हमारा सप्लाई जैसे कि डिमांड किया जाएगा, सप्लाई इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, और अगर सप्लाई हमारा डिक्रीज होता है तो प्राइस भी हमारा डिक्रीज होता है। यानी कि ये हमारा जो होता है ये पॉजिटिव कोरिलेशन हमारा इंडिकेट करता है। यानी कि अगर हमारा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ मूव करता है, लाइक अगर हमारा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा भी अकॉर्डिंगली हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर वो निगेटिव जा रहा है यानी कि एक राइज होगा और दूसरा फॉल होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव। इसलिए ये हमारा क्या बताता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है उस वेरिएबल्स में। In the language of Dr. B.N. Gupta, when there is a relationship of a quantitative nature between two sets of phenomena, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in the precise way is known as correlation। यानी कि अगर हम बी एन गुप्ता के लैंग्वेज में अगर बात करें तो बोला गया है, व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर। क्वांटिटेटिव नेचर यानी कि हम लोग जब उसे न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, यानी कि स्टैटिक्स में हमारे पास दो मेजरमेंट होता है, एक क्वांटिटेटिवली हम लोग मेजर कर लेते हैं और एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, यानी कि हमें उसे डिस्क्राइब करना होता है। यानी कि अगर हमें इनकम को, एज को, वेट्स को, हाइट को अगर इसे हमें दिखाना है यानी कि डिस्क्राइब करना है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए नंबर। बट अगर इंटेलिजेंस हो, ऑनेस्टी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ये सब चीज़ को हम लोग क्या है, या लिटरेसी हो, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या है डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन उसको नंबर में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हमारा दो तरह का मेजर हो जाते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म में, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव जिसको हम लोग या तो रैंकिंग के थ्रू या हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट हमारा किसी भी शहर का, वहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड, वहाँ पे हम लोग नंबर काउंट कर सकते हैं। यानी कि आउट ऑफ 5000 हमारा अगर 3000 एम्प्लॉयड है, 2000 अनएम्प्लॉयड है, लेकिन हमार उनके लिटरेसी को वो कितने पढ़े हैं और कितना नहीं पढ़े हैं, ये अगर हमें पता करना है तो वहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज हो जाएगा। वेयर नेचर बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द फेनोमेना, उन दोनों का नेचर भी हमें बताता है। यानी कि अगर हम लोग एग्जांपल के लिए लिए थे दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो यहाँ पे हमारा वो नेचर क्या होगा, यानी कि वो हमारा क्या राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप, जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल है उनको मेजर करने के लिए और उनमें रिलेशनशिप बताने के लिए, उसे प्रिसाइजली हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। मैथमेटिकली द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज लीनियर व्हेन वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ पे एक्स हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा,
और y क्या हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और a हमारा है ये और b है, a एंड b ये हमारा कॉन्स्टेंट्स हो गए। यानी कि सिंपल अगर हम बोले कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉरस्पॉन्डेंस और प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टू सीरीज ऑफ मेजर। यानी कि ये हमारा प्रोपोर्शन को भी बताता है, यानी कि कितना प्रोपोर्शन हमें देना है पार्ट ए में और पार्ट बी में, लाइक हमें कितना हम लोग उससे प्रोपोर्शन या कॉरस्पॉन्डेंट वैल्यू हम एक दूसरे को देंगे। सिंपल वर्ड कोरिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल विद द अदर, यानी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ ये हमारा रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट। यानी कि हम लोग देखते हैं, यानी कि अगर हम लोग सेल्स को राइज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, राइज होगा। और अगर हमारा सेल्स फॉल होता है यानी कि प्रॉफिट भी हमारा फॉल होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, यानी कि ये रिलेशनशिप जो हमें बताता है, ये रिलेशनशिप हमें कोरिलेशन से पता चलेगा। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दो वेरिएबल्स यानी कि एक्स एंड वाई वो कब पॉजिटिवली कोरिलेटेड कहलाएंगे और कब निगेटिवली, हम उसको देखते हैं। यानी कि two variables x and y are said to be positively correlated if the values of x and y deviate in the same direction। यानी कि अगर जो वैल्यू होगा x और y का वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, यानी कि अगर x हमारा अगर राइज होगा तो y भी राइज होना चाहिए, और x अगर फॉल होगा तो y भी फॉल होना चाहिए। तो इन दोनों केसेस में ये हमारा पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है। यानी कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ले सकते हैं हीट एंड टेम्परेचर का एग्जांपल। जैसे जैसे हीट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे ही टेम्परेचर राइज होगा, और हीट अगर फॉल होता है तो टेम्परेचर भी हमारा फॉल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम लोग बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेल। एडवर्टाइजमेंट हमने ले लिया एंड सेल्स। जितना एक्सपेंडिचर हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट पे करेंगे, सॉरी, उतना ही हमारा क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, यानी कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। यानी कि हम जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे, उसके प्रमोशन पे खर्च करेंगे, उतना ही हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। निगेटिवली कोरिलेटेड इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई डेविएट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर x का वैल्यू अगर राइज होगा तो y का वैल्यू हमारा फॉल होगा, अगर x का हमारा फॉल होगा तो y का राइज होगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं डिमांड एंड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ये हमारा क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि हमारा किसी भी कॉमोडिटी या गुड्स या प्रोडक्ट का प्राइस अगर जब राइज होता है तो वो क्या होता है, डिमांड फॉल होने लगता है। और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड उसका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है मार्केट में। ये हमारा जो होता है रिलेशनशिप, इसको हम लोग निगेटिवली कोरिलेटेड बोलते हैं। यानी कि हमारा एक वेरिएबल यानी कि जा रहा है ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा जो वेरिएबल होगा हमारा वो मूव होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन कब होता है, यानी कि उसमें हमारा कोई भी रिलेशनशिप हम लोग पता नहीं कर सकते, यानी कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या निगेटिवली कोरिलेटेड है। इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉट एसोसिएटेड विथ ईच अदर। अगर एक्स और वाई का वैल्यू हमारा एसोसिएटेड एक दूसरे से ना हो, उस केस में हमारे पास जो कोरिलेशन का वैल्यू आएगा वो जीरो होता है। दैट इज द चेंज इन वन वेरिएबल से एक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द चेंज इन अदर वेरिएबल वाई। यानी कि इसके लिए अगर हम लोग एग्जांपल लें, एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, यानी कि हमारा बॉडी वेट
एंड इंटेलिजेंस। यानी कि इसमें हमारा कोई भी कोरिलेशन नहीं है। किसी के बॉडी वेट से हम लोग उसको इंटेलिजेंस का पता नहीं कर सकते। ऐसे ही हम लोग किसी के हाइट से, उसके ऑनेस्टी को पता नहीं कर सकते। अगर वो लंबा है तो ऑनेस्ट होगा, ये हमारा मतलब कि ये सही नहीं है। तो यानी कि उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। यानी कि हम लोग तीन तरह का यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे हैं। यानी कि जो भी कोरिलेशन का रेंज होता है वो हमारा -1 to +1 तक होता है। यानी कि अगर बोले, यानी कि ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा और ये हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। उसके बीच में हमारा एक आ जा रहा है जीरो। यानी कि जीरो लोअर लिमिट वाले में, यानी कि निगेटिवली कोरिलेटेड में हमारा क्या रिलेशनशिप है, यानी कि वैल्यू अगर हमारा एक का राइज होगा तो दूसरे का वैल्यू फॉल होगा। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले कॉस्ट का एंड प्रॉफिट का, अगर हम लोग कॉस्ट जितना रिड्यूस करेंगे प्रॉफिट उतना ही इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। अगर कॉस्ट हम लोग इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होगा। ये हमारा निगेटिव कोरिलेटेड हो गया। पॉजिटिव में हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स का। जितना एडवर्टाइजमेंट में हम लोग खर्च इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा सेल्स होगा। और जीरो कोरिलेशन, यानी कि इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। यानी कि किसी भी तरह का एसोसिएशन या रिलेशनशिप नहीं होगा। हम इसको स्कैटर डायग्राम से भी देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाए और हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आप कर सकते हो इसको समझने के लिए से, when the increase in one variable x followed by corresponding increase in the other variable y, the correlation is said to be positive। यानी कि अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है किसी एक वेरिएबल से, x में अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है फॉलोड बाय corresponding इंक्रीज इन द अदर वेरिएबल y, और y में भी सेम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, x भी राइज हो रहा है और y भी राइज हो रहा है, उस केस में हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये हमारा इसके लिए भी सही होगा। यानी कि अगर x फॉल हो रहा है, यानी कि when the decrease in one variable x followed by corresponding decrease in other variable y, then the correlation is said to be positive। यहाँ पर भी ये सही होगा। And for negative correlated, when the increase in one variable x followed by corresponding, अगर हम लोग नेगेटिव के लिए तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, decrease in the other variable y, the correlation is said to be negative correlation। और सिमिलरली अगर हमें देखना है तो अब यहाँ पे जैसे हमारा इंक्रीज दिया था तो इसको अगर हम लोग डिक्रीज कर दें, when the decrease in one variable x followed by corresponding increase, यहाँ पे हमारा दोनों का अपोजिट होगा, in the other variable y, the correlation is said to be negative correlation। यानी कि हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा, अगर हमारे पास इंक्रीज का रिलेशन हो तो ये पॉजिटिव होगा, या डिक्रीज का रिलेशन हो तब भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का रिलेशन हो तो ये निगेटिव होगा, या डिक्रीज और इंक्रीज का रिलेशनशिप होगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और वहाँ जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी एसोसिएशन हमारे दो वेरिएबल में पता ना चले, यानी कि उसमें क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, तब उस केस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यानी कि उस केस में हमारा होता है वहाँ पे जीरो कोरिलेशन होता है, यानी कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई। इफ एक्स इज राइजिंग देन वाई विल नॉट rise as proportion as to x।